बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मेरे बाएं हाथ तशरीफ़ रखते हैं हमारी कॉमेडी का बहुत मोतबर नाम नसीम विक्की और हमारे दीगर कॉमेडियंस हामिद रंगीला, फ़हद अवान और हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। और नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास जिनको सोशल मीडिया पे शोहरत के तमाम ज़ीने तय कर लेने के बाद अब दुनिया जानती है ज़ैनब के पापा के नाम से, लेकिन उनका असल नाम है मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, एक तरफ आपका नाम है जो इंतहाई शाइस्तगी, शराफत और भलाई का पैगाम जो है वो इंतहाई आसान अंदाज में सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर नज़र से गुज़रती है कि एक ख़ातून सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में बता रही है कि फौतगी पे जाने के लिए किस तरह का मेकअप किया जाए। आइए पहले वो देख लेते हैं। और उसने ये भी बताया था कि नोज़ के नथनों पे ऐसे लगा लेना है टिंट, जैसे रोरो की नाक लाल हो गई हो। लग रहा है ना? ऐसा कर। क्या ये हो क्या रहा है? जुनैद भाई, ये हमारे मामू हैं, बेचारे बड़े अच्छे हैं। 7.5 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, तो कर्ज में हम सब ने वो पैसे खाए हुए हैं। अब वो बंदा तकाजा कर रहा है पैसे लेने के लिए, मामू के पास फूटी कौड़ी नहीं है। अच्छा। अब वो बंदा कहता है जी मैंने पैसे लेने हैं। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि मामू पैसे कैसे बचाएं। अच्छा। मामू को हमने कहा आप मर जाओ, को हम शो कर दे कि साडा मामा मर गया। अच्छा। वो आगे कहेगा जिथे मामा मर गया उथे पैसे भी मर गए। अच्छा, ठीक है जी, साढ़े पैसे बच जाएंगे। मामू ग्रेट आदमी, ग्रेट आदमी। 7.5 लाख मैं कल्ले नहीं खाता, तुहाडे चोचले पूरे कीते ने। हुण खबरदार आ, मैनू कल्ले नूं सहना पेगा। मामू जान भी तो छुट जाएगी ना, अगे तो अपना आएगा नहीं। लो आ गया जी मुश्ताक आ गया। आधे घंटे च भुगताओ, मैनू ज्यादा नहीं मरिया जाना। अच्छा मामा जी तुसी मरो बस। मामा छेती टुर गया, कालियां कर गया मामा तू। ये होया की है भाई जान? तेरे तो अलावा तो साडा सारा ही कोई नहीं सी। मुश्ताक भाई आ गए। होया की है? मुश्ताक भाई 2 दिन हो गए ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? बैंक का ना की मेरे मुंह च फौत हो गए। बैंक का ना दिल च लै गया। 7.5 लाख 2 बारी मरिया, एक बारी तेरा मरिया, एक बारी बैंक च मरिया। यार करदे वाले नाल ही ले गए पैसे कैसे ऐसे। रूप नहीं चढ़िया, कर्जा जो चढ़िया है। आया पैसा ते आउण जाण वाली चीज है। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਈਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੀਐਸਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦਫਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੂਰਨ ਡਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ घूरना सी। यार मुझे शक है वो मैयत लग नहीं रही है, कम से कम नाक में तो रुई दे ना, अंगूठे भी बांधे। ये दफनाना है या जलाना है आपने? अंगूठे क्यों नहीं बनने दे? दो अंगूठे ने एक दूजे दे एतबार है। दौड़ थोड़ी जाना है। जिंदगी का कोई पता नहीं होता मेरे को। अजे कल मैनू टेलीफोन ते कहंदा भाईन तुसी आण के पैसे ले जाना। तुसी भी माफ कर दियो पैसे हुण। 7.5 लाख दी कोई औकात हुंदी है? नहीं ते इन्हां नू कहो दोवेन मैनू। मेरा बंदा मर गया, तेनू पैसे दी पई है। हौसला बाजी हौसला। देखो जरा बंदे दा को पता हुंदा। ये वैसे पहला बंदा जेड़ा अपने जोगर ला के मरिया है। एक मिनट भाई जरा। हेलो जमील है, मैं की हेलो सिग्नल प्रॉब्लम है मैनूं लगदा। हेलो हेलो
बाहर चला गया मामा उठ जा थोड़ा ले ले ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਓਏ ਓਏ ਬੁੱਲੜਾ ਐਡਾ ਟਕਾ ਕੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਰੂਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ नहीं नहीं गल सुन पता की है मामा तू मरिया रहेगा ना ते फिर ही साडे पैसे बचणगे नाले पता की है हुण ते अल्लाह दे फजल नाल ऐसे ऐसे पार्लर आ गए ने कि तेरा ਅਸੀਂ रंग चिट्टा करा लेना मुड़ के तो सामने फिरना तैनूं किसी ने पहचानना ही नहीं मामा फिक्र ना कर मेरी गल हो गई है ਅਸੀਂ तेरी सर्जरी करवा के मामे तू फुफा बना लांगे ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜ हाँ जी ਉਹ 7.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 5000 ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 7.5 ਦੇਣਾ मामा पुलाव दी रोटी ते 7.5 के वो भी दे देना दे देगा क्यों नहीं ਨਾਲੇ 7 ਲੱਖ 25,000 ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ नहीं नहीं 7.5 लाख 7.5 से मामे ने हुण उठ के गया ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नहीं मामे ने मरद तो पहले गया मामे ने मरद तो पहले गया मैं क्या जाके ते बंदा वापस ही नहीं आਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ ਕੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਬੈਠੇ ਐਸ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੰਦੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਬਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ 7.5 ਤੇ ਨਾ ਟੋਟਲ 8 ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ जिवे मामे का बैंक का पता लगेगा थोड़ा हिसाब इकट्ठा ही क्लियर हो जाएगा ਮਾਮੂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਂਡਾ 125 ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਂਡਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ मैं क्या हाय मामा तेरा बड़ा होंडा च लगा मामा तेरा बड़ा होंडा च लगा मामा सारी गल बोल ही नहीं सकदा इनू ते चुप दा रोजा लग गया शुक्र है मैं बोल सकदा सी तू किथे चला गया जिथे बत्ती ना दीवा अजे किथे चला गया मामा अजे ते 5000 वोल्ट दियां बत्तियां वलदियां पईयां अच्छा रो तुसी सारे रहे हो ते लिक्विड किसे नु भी नहीं आ रहा की चक्कर जिस तरह तू पैसे लेने ने तेन 1 रुपया भी नहीं आ रहा तुसी ना रोवो तुसी बघियाड़ दे लग रहे हो चाचा मामा मर गया ये तो उत्ते हिसाब होणगे बस ठीक है जे उत्ते हिसाब होएगा तो मैनू भी नाल ही लम्मे पाओ फिर क्यों मैं उत्ते जाके ही क्लियर होवांगा ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ चाचा तेरी लगा मंजी है मरदा मर गया ना स्माइल दी ना पैसे देते ओहो मुझे याद आया उस मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था लिपस्टिक मैट करनी है देखो तेरे मरन ते मैटा होण डईਆਂ ने ਮਾਮੂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਲਾਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਝਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਨੱਕ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਰੂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਹੈ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਆਪ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਹੈ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਆਪ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੋ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਕੀ ਏ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ मामा उठ जा हाय पा मुश्ताक ਚਾਚਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਰ ਗਿਆ चाचा मुश्ताक नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कम्युनिकेशन की दुनिया में 2 बातें बहुत शद्दोमत के साथ कही जा रही हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया ने माशरे में सिर्फ बिगाड़ पैदा किया है और दूसरा ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पिछली कई दहाइयों से ख़ास तौर पे सूफ़ी तबस्सुम साहब के बाद बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया। हालांकि हमारे यहाँ जो बाप भी जो कुछ भी करता है वो कहता है यही है कि जो कर रहे हैं बच्चे हंसते कर रहे हैं। फिर भी कहा यह जाता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखा गया
और मीडिया या कम्युनिकेशन से ये दो इल्ज़ाम धोने के लिए आज के दौर में जो सबसे मोतबर नाम है वो हैं सियालकोट से मोहम्मद अरशद साहब, जिन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बच्चों की इस्लाह और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि खूब इस्तेमाल किया। अरशद भाई ये फरमाएं कि आपके ज़हन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आप भी कोई दो चार उल्टे सीधे लतीफ़े सुनाएं और लोगों की तरह जो जिनके मतलब चेहरे पे दाढ़ी भी है और वो आलम दीन भी टूटे फूटे कहलाते हैं, बल्कि टूटे फूटे कहलाते तो पूरे हैं, लेकिन वो हर तरह की बात भी कर रहे होते हैं, कवालियाँ भी मज़ाहिया कर रहे होते हैं, मिंबर का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं और रेटिंग भी ले रहे होते हैं। आपने ये काम क्यों नहीं किया? असल में जब भी कोई इंसान कोई भी हरकत करता है, कोई काम करता है ना, तो उसके काम करने का अपना एक अंदाज़ होता है, अपनी सोच होती है उसकी। जिस तरह आपने कहा कि दाढ़ी रखने वाले लोग भी सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके ज़हन में शायद नहीं होता कि मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है। तो काम शुरू करने से पहले जब हमने सोशल मीडिया पे ये काम शुरू किया था, अपना कंटेंट बनाना, तो उससे पहले तो मेरे ज़हन में यही बात आई थी कि मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है और मेरी बेगम जो है वो बापर्दा औरत है। तो मैं जब सोशल मीडिया पे आऊँगा तो किस तरह की वीडियो बनाऊँगा? हाँ। तो फिर मैंने अपने वो हाल हुलिये को मद्देनज़र रखते हुए काम किया। तो वही घर का माहौल था जो मैं सोशल मीडिया पे ले आया, और उसको वीडियो में लाना मेरे लिए इसलिए मुश्किल नहीं था कि घर में बस यही कुछ चल रहा था। तो जो लोग देखते हैं वो ज़रा खुश होते हैं और इन्जॉय भी करते हैं और हैरान भी होते हैं कि इस तरह की वीडियो। अच्छा अरशद भाई, आप मकबूल हैं, आपका नाम तो मोहम्मद अरशद है, लेकिन आप जिस नाम से मशहूर है वो ज़रा ख़ुद हमारे व्यूअर्स को बताएं जी। असल में मैं कभी कभार कहा करता हूँ कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ ना ये रिवाज होता है कि बीवियाँ ना अपने बड़े बेटे या बेटियों के नाम से शोहर को पुकारती हैं। तो अक्सर लोग कहते थे नहीं हर जगह। तो मेरी बेगम जो है वो बड़ी बेटी जो आती हैं वीडियो में ज़ैनब है, तो उस बेटी के नाम से मुझे बुलाती थी वीडियो में कि ज़ैनब के पापा। तो वो मेरा ख्याल है 25-30 या 35-40 सेकंड की वीडियो में 2, 4, 5, 10 दफ़ा वो ज़ैनब के पापा मुझे मुखातब करते। अच्छा, फिर आपने जब ये अंदाज़ अपनाया तो बीच में आपको कभी कभी इस ख्याल ने सताया नहीं, तंग नहीं किया कि इसमें कोई थोड़ा सा रंगो रोगन भी शामिल किया जाए, कोई इस तरह की बात शामिल की जाए जिससे पॉपुलैरिटी मिले? लेकिन पॉपुलैरिटी ने शुरू से ही आपके कदम चूमने शुरू कर दिए। इस वक्त आलम ये है कि यूट्यूब पे आपके जो फॉलोअर्स हैं वो 10.2 मिलियन है, 10.2 मिलियन, और टिकटॉक पे 8,20,000 हैं, इंस्टा पे 9 लाख हैं, स्नैपचैट पे 8 लाख हैं, फेसबुक पे 2,20,000 हैं। तो ये इतनी संजीदगी के साथ बात करना और उसके बावजूद पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना, इसका राज क्या है? नेक नियति या कुछ और? मेरे ख्याल में ये आप लोगों का जो है ना आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का मेरे साथ ताउन है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं नहीं समझता कि मुझ में कोई खूबी है कि मेरे 10 मिलियन फॉलोवर हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की, मेरे फॉलोवर की मेहरबानी है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरा कंटेंट देखते हैं और इसको पसंद करते हैं। अच्छा, मेरी वैसे नाकस राय ये है कि तमाम तर, मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि तमाम तर बुराइयों के बावजूद, कजियों के बावजूद, कमज़ोरियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा आज भी मजमूई तौर पे एक भला माशरा है जो भलाई की बात सुनना चाहता है। लेकिन वो चूँकि वो अक़लियत में भी हो, लेकिन वो आवाज़ जो शर की आवाज़ है वो इतनी ताकतवर होती है कि वो गला फाड़ के बोलती है और वो सच मानी जाती है। जी। लेकिन हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद आज भी भलाई का माशरा है, अच्छाई का माशरा, और हमारे सब्सक्राइबर उसकी जिंदा मिसाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके ये दोनों बच्चे भी उसकी जिंदा मिसाल है। अच्छा, इन बच्चों को मुखातिब करके आप दूसरों की औलाद की तरबियत करना चाहते हैं? जी। ठीक है, तो इसके साथ आपके अपने बच्चों की तरबियत भी हो रही है या कोई नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अपने बच्चों की तो हो रही है। कैमरे के सामने तो नजर आती है कि हो रही है, ऑफ कैमरा बताएं कि वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। 3 बेटियां जो बड़ी हैं वो मुअल्लिम हैं। अच्छा, बस वो इसी काम की बरकत से वजह और उलमा की सोहबत की वजह से, तो बस ये दीनी माहौल था शुरू से, बचपन से ही मिला।
तो उसकी वजह से बेटियां भी जो है मुअल्लिम हैं, और वीडियो में भी वही कुछ है जो आपको देख रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आप जैसे बाप हैं, आप जैसे मुअल्लिम हैं, आप जैसे कम्युनिकेटर हैं, मतलब मुबल्लिग भी कहा जा सकता है। आप असल में तो तबलीग का काम ही कर रहे हैं ना, एक मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। लेकिन हमारे यहाँ जो वालदैन की अक्सरियत है वो तो मेरे दाएँ हाथ तशरीफ़ रखती है। ये सगीर साहब हैं और साथ उनके बच्चे हैं। आपकी बेटी का नाम दुआ है माशाल्लाह। छोटी बेटी का नाम दुआ है और इनकी बेटी का नाम है होर ख्वा वो जो उधर तशरीफ रखती है। और ये सगीर साहब हैं जी। मैंने ना जी जब देखा ना सोशल मीडिया के ऊपर लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। देखे भलाई का काम तो ये कर रहे हैं, मुझे तो उसमें लाइक नहीं मिलने थे। जी जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई वो काम करें जिसमें लोग लाइक दें। हाँ। मैंने अपने बच्चों की तरबियत की है कि बेटा किसी की भी चीज़ उठाने से दरेग नहीं करना। कोई खाना खा रहा हो ना बेटा, पूछना नहीं, बैठ के खाने लग जाना। अगले की बूटियाँ खा जानी है, अगले का पानी पी जाना, लस्सी बोतल नहीं छोड़नी। तो माशाल्लाह मेरी बड़ी जो बेटी है ना जी, हाँ जी, ये मुझसे भी नहीं पूछती है। अच्छा, वाह। इसकी मेरी तरबियत जो है ना मेरे आगे से निकल गई है, बल्कि अब मैं इससे सीखने लग गया हूँ। तो जी भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मेरी औलाद बैठी है ना, पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे 11.6 डिसलाइक है। अच्छा, ठीक है। लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा मतलब दिल से बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी। हमें इतनी दादे निकालते हैं वो कमेंट सेक्शन में जब हम जाते हैं ना, इतनी इतनी मोटी दाद निकालते हैं। देखो लोगों ने तो ये किया होता ना, हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे होता है। 5 की 5 गुड होती हैं हमारे लिए। मेरी जो औलाद है ना, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसी किसी के ना निकले, बाकी लोग महफूज रहें। आप तो बड़ा फख्र करते हैं अपनी औलाद पे। मैं करता हूँ ना, लोग नहीं ना करते। अच्छा, हम भी बड़ा फख्र करते हैं अपने बाप पे। हाँ। हमारे बाप ने समझाया कि मेहनत करके नहीं खाना, जब भी खाना है चोरी करके खाना है। इनको बताना नहीं पड़ता कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ। अच्छा। ये मेहमान की शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये पैसे लेने वाला या देने वाला है। अच्छा। जो लेने वाला होता है ना, ये बाहर से कह देते हैं अब्बा घर पे नहीं है, अब्बा हमारा तो है ही नहीं है। इसने एक दिन ना खुद ही एप्लीकेशन लिखी है, स्कूल जाके कही जी मेरा अब्बा तो फौत हो गया। वो कहते नहीं यकीन तो मेरे अब्बे से बात कर लो, मेरी फोन पे बात करवा दी है। मैंने कहा जी बेटी जब कह रही है तो फिर सच्ची कह रही होगी, मैं फौत हो गया हूँ। जुनेद भाई, हमारे घर में एक बंदा आया था, अच्छा, पैसे लेने वाला। तो हमने कहा जी कि पापा तो हमारे घर पे ही नहीं है। तो उसने ना ऊपर से ना हमारे पापा का इतना फेस देख लिया। तो जाते जाते हमें कहने लगा कि जब आपके पापा घर से जाए ना तो उन्हें कहिएगा कि अपना फेस भी साथ लेके जाएगा। मेरा ख्याल नीचे वाले बंदे ने पापा के चेहरे से पहले बाबा के होंठ देख लिए होंगे। भाईजान मैं एज नसीम भी नहीं बैठा हूँ, मैं इधर इन्हों का प्यो बन के बैठा, उधर भी बुल ते इधर भी बुल। इन्हें बुल कर देते ने, इन्हें तो बुल बुल दे बच्चे तो नहीं सन। अंकल, आप मेरे अब्बू को बातों पे बातें ना सुनाए। हाँ, मेरे अब्बू के लोग मचौल देते हैं, मचौल। कहते हैं सगील जो है ना एक नंबर का चवल आदमी है, चवल। अच्छा। इसके साथ किसी को काम ना पले। वो हमारे महल्ले में ना एक बच्चा छत से गिर गया था, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना था। वो आए तो कहते हैं सगील साहब मोटरसाइकिल होगी। मेरे अब्बू तो कले पाँव पैलों पे मुकर गए, कहते वो तो टोल ले गया, वो देखो टोल लेकर जा रहा है। जबकि मोटरसाइकिल अंदर कली हुई थी। मेरे पापा जैसा कोई ज़हीन आदमी है नहीं। किसी में भी मोटरसाइकिल मार के तो चाबी उधर ही फेंक देते हैं और शोर डालना शुरू कर देते हैं। वो किसी ने गरीब का बच्चा नीचे दे दिया है, ये किसकी मोटरसाइकिल है, इस पे केस होना चाहिए, थाने जाना चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। देखिए मैं ज़हन से काम लेता हूँ। एक दफा ना मेरे सामने एक चोर मेरी मोटरसाइकिल लेके चला गया, उसके अंदर पेट्रोल नहीं था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे। उसने जाके पेट्रोल पंप पे टैंकी फुल कराई। मैंने कहा भाई साहब मोटरसाइकिल मेरी है। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं, जब आपने काम शुरू किया और फिर ये कामयाबी की मंजिलें तय करता चला गया, इस दौरान भी और इससे पहले भी आपके ज़हन में कोई खाका तो मौजूद होगा ना कि फ़लाँ ने ये काम किया था? जैसे मैंने सूफी तबस्सुम साहब का नाम लिया है, ऐसे इकबाल ने भी शायरी की है बच्चों के लिए, और भी बहुत से बड़े बड़े लोगों ने की है, लेकिन अब जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आपके ज़हन में कोई खाका मौजूद था? हाँ, ये काम करने से पहले नहीं था। जब काम शुरू किया था ना तो हम चंद वीडियो बना चुके थे, तो फिर मेरे जहन में आया, क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था अकेला ही बनाता था, तो कोई आयत या हदीस पढ़ के ना बस
उसको 35-40 सेकंड में ख़त्म कर देता था। तो फिर मेरे ये वीडियो जब हम 15-20 बना चुके थे, फिर मेरे जहन में आया कि जिस तरह ये तुर्की या बाकी ममालिक हैं फिल्में बनाते हैं अंबिया कराम पर, तो उनके वाक़यात लेके फिर उसमें करैक्टर डालते हैं सारा कुछ। तो क्यों ना मैं भी इसी तरह करूं कि एक बीवी है, वो बापर्दा है, शोहर है, उसने दाढ़ी रखी है, इस्लामिक माहौल है, तो वो माहौल घर में किस तरह का होता है उसको विडियो में लेके आएँ। तो हम नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, फिर खाना पकाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक तो आप माशरे में आप सुधार लेके आ रहे हैं, और दूसरा आप बहुत सारी जो नए लोग सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख रहे हैं उनके लिए आप उम्मीद की किरण भी बन रहे हैं। तो ये आपको दोहरा सवाब हो रहा है कि लोग ये देखते होंगे कि यार ज़रूरी नहीं है कि गालम गलोच करके या फजूल बात करके ही शोहरत हासिल की जा सकती है, कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रखा जा सकता है। आपको देख के बहुत सारे लोगों को हौसला मिलता होगा, यकीनन। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सूफी तबस्सुम साहब अगर आज जिंदा होते ना तो हमारी फैमिली के ऊपर भी नज़म लिखते। हाँ। उन्होंने तो लिखा था ना, टोट बटोट ने खीर पकाई, तो हमारे ऊपर भी लिखते हैं, टोट बटोट ने खीर चुराई, अब्बा ने चटाई बिछाई, अम्मा ने प्लेट पकड़ाई, थोड़ी बाद ही पुलिस आई, अब्बा की हुई खूब पिटाई। ज़ैनब के पापा की इंतहाई दिलचस्प लेकिन फिक्र अंगेज बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा अरशद भाई, सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जाहिर है वो जो इतनी सी कागज का एक टुकड़ा होता है जिसपे पता चल गया ना, जो अमेरिका से आता है, जिसके लिए हम दीवाने हुए जा रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जब वो आना शुरू होता है तो लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है ना। तो आपके बारे में मैंने सुना है कि आप आज भी मोटरसाइकिल पे ही हैं, क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे आते हैं जिस तरह सभी को आते हैं, सोशल मीडिया पे सभी काम करने वालों को, इस तरह हमें भी आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते कि हम प्राडो ले लें, लैंड क्रूजर ले लें। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, छोटी गाड़ी हमने ली है, अल्लाह ताला ने दी है, मोटरसाइकिल भी है 2-3 है, अब भी हम माशाल्लाह। अच्छा, इन्ने फॉलोवर मेरे होंगे मैं हेलीकॉप्टर ले लेना सी। और मैं अब तो अपने बच्चे पर्चियां को सुटने सन, पुत्र देखो चंगी हांडी किथे पकी। अच्छा, ये जब आप अपने बच्चों को भी अपने साथ मसरूफ रखते हैं, खुद भी मसरूफ रहते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई तो मुतासिर होती होगी। असल में मेरा जो जहन था बच्चों को स्कूल भेजने वाला, वो था कि 6 या 7 साल की उम्र में। तो अच्छा। हाँ, ज़ैनब जो थी हमारे साथ वीडियो बनाती रही है, अब वो 7.5 साल की हो गई है, लेकिन 7 साल की जब हुई थी तो उसको स्कूल में हमने एडमिशन करवा दिया था। मोहम्मद है अभी 5.5 साल का, दुआ और 3 साल और 4 माह की है। तो जब ये भी उस एज में जाएंगे तो स्कूल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तो वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। तो ये भी आप बड़े हो गए तो रखते हैं कि बच्चे जब फिर अपना अपना चैनल बना लेंगे? नहीं, जब बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो आपको पता है, हम अक्सर कहा करते हैं कि मुहावरा के बेटियां पराई होती हैं ना, पराई मानत होती हैं। तो जब हमारे घर में रहते हुए बालिग हो जाएंगी फिर तो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो बापर्दा आएंगी, जिस तरह बेगम आती है। वैसे आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं बाय द वे कि बेटियां जो हैं वो पराया धन होती हैं, क्यों कहा जाता है? नहीं, ये सिर्फ इस हद तक है कि किस हद तक है कि जब उनकी शादी हो जाएगी। चलें, आप एक कम्युनिकेटर में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोसाइटी में इस बात का ये जो एक इम्प्रेशन है इसकी वजाहत करें कि क्यों कहा जाता है बेटियां पराया धन क्यों? बेटियां ही तो अपना धन होती हैं। नहीं, मैं असल में जो कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस हद तक कि बेटियां पराया धन होती हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो अपने खामद शोहर की मर्जी से चलती फिरती हैं। तो शोहर पराया तो नहीं होता, शोहर तो अपना होता है। वो भी अपना होता है, लेकिन ये है कि फिर मैं कहूँ कि मेरी बेटी जो है मेरी मर्जी से चले, नहीं वो अपने शोहर की मर्जी पे चलेगी, बस इस हद तक। बेटा भी अपना ही धन होता है, बेटी भी होती है। अच्छा, तो कल माशाल्लाह ये मोहम्मद जो है बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, तो ये अगर इसकी शादी हो जाएगी ये भी पराया धन हो जाएगा। ये सच है। ये देखें, मैं अपना बच्चा बेचना तो नहीं बेचना मैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰਾਏ ਸਾਂ जी। आहो, पराई रोटियां ते पल्ले हो ना। वैसे अब आप अपनी वीडियोस में मजाक का थोड़ा सा तड़का लगाने लगे हैं, जी। ये क्यों आपको करना पड़ा? नहीं, जब मेरे 3 बच्चे हैं जो वीडियो में आते हैं, ज़ैनब, मोहम्मद और दुआ,
जब हम ज़ैनब और मोहम्मद के साथ वीडियो बनाते हैं तो वो इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, मतलब सिर्फ उसमें फ़न नहीं होता। लेकिन जब दुआ को साथ लेते हैं तो उसमें फ़न भी होता है। लेकिन मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि जितनी भी हमारी वीडियो है दुआ मोहम्मद के साथ वो इस्लामिक है, सभी समझते हैं कि ये इस्लामिक है, और जो दुआ के साथ हैं वो फ़नी है। अच्छा। लेकिन दुआ की भी सारी फ़नी वीडियो आप इकट्ठी कर लें तो एक जुमला भी आप उसमें गैर इस्लामिक और गैर इखलाकी नहीं निकाल सकते। बड़ी अच्छी बात। उसमें भी हम ये ख्याल रखते हैं फ़नी वीडियो में भी कि हम माँ बाप हैं तो कोई ऐसा जुमला ना औलाद के साथ बोलें डायलॉग जिसमें औलाद की दिल आज़ारी हो, औलाद भी कोई ऐसा जुमला ना बोले माँ बाप के साथ वीडियो में कि जिसमें माँ बाप की बेअदबी हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो मकबूलियत है उसकी बुनियादी वजह यही है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत एक मुसलमान की हैसियत से बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं, यही इसीलिए लोग आपको सुनते हैं और देखते हैं, या इसकी कोई और वजह है? एक ये वजह भी है, और एक और वजह भी मैं ये समझता हूँ कि असल काम तो दीन का जो करना है, दीन की तबलीग करना, वो है मिंबर से, मस्जिद से, मदारस से जो उलमा कर रहे हैं, असल तरीक़ाकार तो वही है। मैंने तो सिर्फ ये समझा कि चलें वही बातें, वही अहादीस, वही आयतें जो है ना हम वीडियो में लेके आएँ तो प्रैक्टिकली करके थोड़ा दिखाएं, तो लोगों ने उसे पसंद किया। अब ये साहब जो बैठे हैं ना सगीर साहब, ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम से हर ऐसी ओछी हरकत करके दिखाते हैं आपको कि आपको यकीन नहीं आता कि ये मुसलमान या पाकिस्तानी कंटेंट भी हो सकता है। मुसलमान तो छोड़ो, पाकिस्तानी कंटेंट नहीं लगता। हम तो लाइक नहीं मांगते, हम तो डायरेक्ट पैसे मांगते हैं। और आपके तो 4 बच्चे आते हैं ना, मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा। और वीडियो में ये अकेली आती है, बाकी पूरे नहीं आते। मेरे पापा बहुत बड़े दिल के हैं। हाँ जी, मेरे पापा को एक दफा मोच आ गई तो मेरे पापा मुझे कहते हैं शेख साहब के घर में से वो आयोडेक्स लेके आओ। मैं उनके घर गया, मैंने कहा शेख साहब आयोडेक्स तो दो, मेरे पापा को चोट लग गई है। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे घर में नहीं है। मैंने आगे पापा को बताया, वो कहते हैं नहीं है। तो कहते हैं दफा मारो, वो तो है ही कंजूस, इधर से अलमारी से अपनी निकालो तो मुझे दो। अच्छा जी अरशद साहब, आप ऐसी फैमिली को क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसी फैमिली को मैं यही कहूँगा हमारी वीडियो देखें 2-4 दिन। अरशद भाई असि चाहने तुसी साडी देखो। इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, आपने मेरी वीडियो को लाइक कर बस ठीक है, देखने पे बहुत डॉलर किधर भाई दे। अच्छा अरशद भाई, आपने एक जुमला है सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी कामयाबी के पीछे हमारी भाभी का हाथ है? ये बात तो वाकई हकीकत है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे आपकी आवाज की लग़ज़िश बता रही है कि ये बात 100% हकीकत है। अरशद भाई, मैं भी कामयाब हो जाना। 92 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਐ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। आप कामयाब होने के लिए इनको एक और मामा ला दें। ਹਾਏ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਬਾਬੂ ਜ਼ਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी, आप समझते हैं कि आपकी वाइफ का आपकी कामयाबी में बहुत अमल दखल है? ज़ाहिर है जी, हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो के जरिए हम पॉपुलर हुए हैं, मशहूर। तो कंटेंट कौन बनाता है उसका? कंटेंट स्टोरी मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, पहले आप तो नहीं आते थे ना उसमें कोई भी, अब आपकी वालदा मोहतरमा उसमें आना शुरू हुई हैं आपकी वीडियोस में, तो उनको कैसे आपने रजामंद किया कैमरे के सामने लाने के लिए? ये था कि अम्मा जान तो पहले जो हम काम कर रहे थे, अम्मा जान के अलावा जितनी वीडियो बनाई थी उसमें उनकी दुआएं शामिल थी। अच्छा। लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। उन्होंने कहा जी मैं भी आ। उन्होंने नहीं इनकार अच्छा, किया। आपके लबो लहजे से साफ पता चलता है कि आपका ताल्लुक किस सरजमीन से है, इकबाल की सरजमीन से है। तो आप शुरू में आखिर में कहते हैं मुंडा कला याद है? नहीं, हमारे इलाके में मेरा ख्याल है नहीं इस तरह। हमने मुंडा पहले ही कलाया होता है किसी के आने से पहले। वाह जुनैद साहब, कमाल है तुसी भी उन्हों को हल्का हल्का लगना पे ना मेरा भरा। अच्छा जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है, अरशद साहब के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी, कि अरशद साहब इतनी क्वालिटी का कंटेंट बना रहे कि एक अरसे से हम कहते थे कि जी हमारे अपने कार्टून नहीं है और बच्चे बाहर के कार्टून देख देख के खराब हो रहे हैं। ऐसा ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अरशद साहब के बनाए हुए कंटेंट पे कार्टून बन रहे हैं। वाह, ये बड़ी बड़ी गल है, कार्टून बनाए।
कार्टून तो मैं भी 2 बनाए ने मोटू पतलू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन साजिद है। मेरा सवाल ज़ैनब के पापा से है। आपके कार्टून भी बने हैं, क्या आपने इजाज़त दी है या बगैर इजाज़त के ही बन रहे हैं? नहीं, पहले तो वो खुद ही बना रहे थे अपनी मर्जी से ही बगैर पूछने के, लेकिन फिर वो हमारे उधर गांव आए थे डेरे पे इजाज़त लेने कि हम बना सकते हैं। मैंने कहा कि जब तक आप इस तरह के कार्टून बनाते रहेंगे जिस तरह की हमारी वीडियो है तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तो जब आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो फिर हमारी तरफ से इजाज़त नहीं होगी। उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं? नहीं नहीं, ना हमारा मुतालबा है कि हमें इसमें से कुछ हिस्सा दें, ना वो देते ही हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस अशरफ है। मेरा सवाल मोहम्मद अशरफ साहब से है कि वीडियोस बनाने से पहले आप क्या काम करते थे? वीडियो बनाने से पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। गोलकीपर ग्लव्स की स्टिचिंग था। अब वो जो फैक्ट्री का ओनर है वो इनके पास कैमरामैन है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये वीलॉगिंग शुरू की, ये कंटेंट बनाना शुरू किया, तो फैमिली वालों ने या जानने वाले दोस्तों वाले मोहल्ले वालों ने कोई एतराज़ किया शुरू में जो अब नहीं करते, अब आपकी तारीफें करते हैं? हाँ। नहीं, असल में मैं भी हैरान हूँ कि जो सवाल साहब से पूछा जाता है ना अक्सर फेमस होने के बाद, यही सवाल अब मुझसे अक्सर पूछा जाता है जो आपने पूछा। लेकिन कुदरतन ये ऐसा हुआ कि मुझसे कभी भी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, किसी ने नहीं कहा केड़े काम लाग पे तुसी। अच्छा। तो घर वाले हो या रिश्तेदार नहीं, हो आप या काम ही ऐसा कर रहे थे कि क्यों पूछना था किसी ने? जाहिर है काबिले तारीफ काम था, तो किसी ने तो कभी किसी ने इतराज नहीं किया। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ साहब अर्शद भाई, मेरे रिश्तेदार भी मैंने यही कहते ने, तेरे तो यही उम्मीद सी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अता भट्टी है और मेरा सवाल जुनैद सलीम साहब से है। सर, ये जो कुछ IPPs के साथ मायदे ख़त्म किए जा रहे हैं, इससे बिजली के बिलों में भी कोई कमी आएगी? वो क्या कहा जाता है कि ओ दिन डुबा घोड़ी चढ़िया कुबा। तो अभी इन ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। खुद ही बैठ के जो एक पाबंदी नुमा चीज़ लगाई है और ऐलान कर दिया है कि जी वो दिन दूर नहीं है कि यूनिट जो है वो 10 रुपए कमी आ जाएगी। तो बैठ के वो 20 रुपए भी कर देते कमी, ऐलान ही करना था ना। जैसे पंजाब हुकूमत आए रोज़ हर दिन सुबह दोपहर शाम रात गए रोज़ाना 4 ऐलान करती है। अमल कितनों पे होता है बच्चा बच्चा जानता है। तो इसी तरह ये ऐलान ही है, अभी पाबंदी लगाई है, पाबंदी लगाने के बाद अभी पाबंदी का फैसले का इतलाक नहीं हुआ, तो देखते हैं आगे क्या होता है, नीयत का पता चल जाएगा। अच्छा अरशद भाई, हमने सुना है कि आप सिंगर भी हैं, आपको सारे राग भी आते हैं? नहीं, सारे तो नहीं आते, कुछ आते थे जो उनमें से कुछ भूल भी गए हैं। और पहले सिंगर था, अब नहीं सिंगर। अच्छा, पहले आप सिंगर थे? हाँ, पहले कोशिश की थी। अर्शद वीरे राग तो मैं भी 2 छेड़े हैं, एक पहाड़ी राग दूजा ठुमरी। अब्बा, आपने पहाड़ी मुझे तो नहीं कहा होगा ना? सर नहीं, अपने आप नहीं ध्यान पोई दा लंग इसी गल। जैसे पहाड़ी तुझे नहीं ना कहा, वैसे ठुमरी मुझे भी नहीं कहा। फकीर साहब, आपके तो राग अपनी जगह पे, आपने हमारा चौथा काला नहीं सुना। अच्छा भाई, दूसरे सफेद। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आइए आपके लिए चलते हैं एक आई स्पेशलिस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेरी दुआ सलाम हो नहीं गई? अभी आई हूँ। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि मैंने ये आवाज़ पहली बार ही सुनी है। जी फरमाइए। अपना बेड़ा हर कोई पैस मेरा की इलाज करना है। आप आंखों वाले डॉक्टर है ना? तो इधर सारे आंखों वाले हैं, कोई नबीना फिर रहे हैं। तो मैंने कौन सा नब्ज पकड़ने की बजाय आपके पर्स में हाथ डाल दिया, पैसे निकाल लिए। जी मेरा मतलब है कि मैं आपको आंखें दिखाने आई हूँ। मतलब मेरी किस्मत में यही बातें रह गई हैं। घर जाऊँ बीवी आंखें दिखाती हैं, बाहर आता हूँ तो पेशेंट मुझे आंखें दिखाते हैं। मैंने आपको कहा कि जो आप मुझे आंखें दिखाएंगी। आप डॉक्टर हैं? कौन? आप? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। जी। अच्छा, आप आंखें दिखाने के लिए आई हैं? जी। अच्छा, मैं दूसरा समझा था, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी नज़र खराब है। क्यों माँ बाप का नाम बदनाम करना? अपनी नज़र ठीक करो। अच्छे खासे खानदान की लग रही हो, माँ बाप क्या सोचेंगे? लोग बदनामी वाली उंगलियां उठाएंगे। बच्चे, अपने आप को ठीक करो। डॉक्टर साहब, मेरी नज़र खराब है, मुझे सही नज़र नहीं आता। गलत नजर आता है? शुक्र करो कुछ तो नजर आता है ना। जिसको गलत नजर आता है ना वही आज का बंदा सही है। सही तो हर किसी को नजर आ जाता है। जब तक गलत को गलत नहीं ना कहोगी तब तक आपकी नजर ठीक नहीं होगी। डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है कि मुझे दूर से नजर नहीं आता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो करीब जाके देख लो। देखो, इस तरह दूसरे बंदे भी कहेंगे कि ओ की वेखन रही है।
ਭੈੜਾ लगेगा जो कोल जाके देखो पता होगा भी मैं ए देख रही है तो मैंने ए देखना चाहिए। हाँ जी। अब आपने बुर्ज खलीफा देखना हो तो आप क्या कहोगे बुर्ज खलीफा पुत्र होए इधर आ मैं तेन देखना, तो बुर्ज खलीफा भी मुंह हाथ भर कहेगा मैं भी तेन देख लांगा। आप मुझे बताओ आपने कपड़े खरीदने हैं, आप दुकान पे दूर खड़ी होकर तो कहोगे कि भाजी मैंने वो करेब का दुपट्टा ला दो, भाजी मैंने लीलन ला दो। पास जाके कहोगी ना कि जी मुझे ये वाला अपना रेशमी कपड़ा उतार दो। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आप डॉक्टर कम और डांसर ज्यादा हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप इलाज करवाने आई हैं मुझसे फंक्शन करवाने आई हैं? पहले मैं फंक्शन करता था, अब ने मैंने छोड़ दिया, नजर कमजोर होगी ना, हुण मैं नचदा नचदा ना नाल दे घर वड़ जाना। डॉक्टर साहब मुझे हर चीज ये डबल नजर आता है। शुक्र कर अल्लाह दा तेन हर चीज डबल नजर आ रही है, इत्थे ते सिंगल नहीं नजर आ रही किसी नूं। तेनू इस गल दा फायदा तू गड्डी च पेट्रोल पहुंच जाएगी तू कि 1 लीटर ऐं करके पाएंगे 2 लीटर नजर आएगा। तू जे किसी ने जाके पाए ने एक सूट अगला सूट एक देगा तो नजर 2 आएंगे, लेकिन जो तू पैसे देने उदों तो ऐनक ला देनी है, इस वास्ते कि तेरे पैसे भी डबल ना चले जाए। डॉक्टर साहब आप भी मुझे 2 नजर आ रहे हैं, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है। मेरी माँ मुझे कहती कि पुत्र कल्ला ते रुख भी ना होवे, कल्ला ते वो भी सुक जाता। मेरी माँ मैंने कहती कि पुत्र 2 हो जाओ, अल्लाह ने ऐसा 2 कर ही देता। डॉक्टर साहब मेरे को सिंगल ना खा लेना। मैडम आपको एक बात बताऊं? बताएं जरूर, लेकिन जरा दूर होके बताएं। आपने खुद ही कहा कि मेरी दूर की कान कमजोर है, आपको दूर से सुनाई और दिखाई कम देता है, मैं इसलिए आपके पास आ गया हूँ। चलो कम से कम दिखाई भी दे सुनाई भी दे। वो गाना सुना आपने, दिखाई दिए यूं। पता क्या ये आप खुशकिस्मत हैं, आपको 2 नजर आ रहे हैं, हमारी तरफ देखो सारी जिंदगी एक ही नजर आती है। इतना दिल करता 2 नजर आए, 4 की इजाजत है कि 4 देखो। एक बड़ी अल्लाह किसी को डॉक्टर भी न बनाए। डॉक्टर साहब मैं आपके रोने या आपकी हसरतें सुनने नहीं आई हूँ। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। डॉक्टर साहब मैंने तो सुना था कि आपको हसरत है उन कुलचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। हुण मैं इनका दी दुकान पा ली है। डॉक्टर साहब मेरा मतलब है कि जब आप छोटे होते हुए फैसलाबाद में तंदूर में गुंचे लगाते थे। मुझे एक बात बताओ, फैसलाबाद तक तुमने मुझे देख लिया है और अभी तक तुम्हारी नजर कमजोर है। डॉक्टर साहब मुझे कोई मेडिसिन बताएं, मुझे कोई इलाज बताएं, मैं बहुत परेशान। आप एक काम करें जी, आप अपने पैरों के अंगूठे की मालिश किया करें जी, और उनके ऊपर नेल पॉलिश नहीं लगानी है आपने अरके गुलाब लगा के ना, हाँ जी, और उसके ऊपर आपने लगानी है लाल मेहंदी, और लाल मेहंदी के ऊपर आपने ना अलसी के बीज तरूड़ने हैं यूं करके, और आपने अपने अंगूठे बांध लेने हैं। वो नहीं बांधने जेडे बने बंदे से बने होते, नहीं पट्टी के साथ बांधने। सुबह उठ के आपने पट्टी खोल ली, आपकी नजर तेज हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये पाँव का आंखों से क्या ताल्लुक है, और ये किस तरह के आप मुझे इलाज बता रहे हैं? जमीन च बंदे दा ठेडा लग जाए ते आंसू कितों निकलते ने? आंखों से है कि नहीं है तलक? मैंने तो लगता है डॉक्टर दी अपनी फिट अंगूठी इलाज अखा दा करे ते बंद अंगूठे पे है। आप दवाई ना अंगूठे पे लगाएं। वैसे मुझे लगता है कि कोई दिमागी मसला है। तो मैडम पहले जाके फिर अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम अपनी आंखें ठीक करवाने के लिए आ गई हो। तुम्हारे बाप ने भी कहा होगा इस कुड़ी का दिमाग ठीक नहीं। डॉक्टर साहब मैं अपनी नहीं मैं आपकी बात कर रही हूँ। वैसे आप डॉक्टर ही हैं शागिर्द हैं? डॉक्टर हूँ मैं मैडम, ऐसे नहीं मैं यहाँ पर बैठा, अल्लाह के फजल से कोई 70,000 आंखें ठीक की हैं मैंने। डॉक्टर साहब आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरा बड़ा सीरियस इशू है, मेरे साथ बहुत मसाइल हो जाते हैं। क्या मतलब आपको 2 नजर आते हैं? जी मुझे इसमें मसला क्या है? मसला ये है, मेरी सहेली ने कहा कुल्फी खाएं, मैंने दुकान वाले से कहा भाई साहब कुल्फी दे दे, उसने मुझे 1 कुल्फी दे दी। हाँ। मुझे 2 नजर आ रहे हैं। अच्छा ये तो बड़ा मजा आया होगा। मजा तो मेरी सहेली को आया ना, हाँ। जिसको मैंने दुकानदार वाली कुल्फी दे दी। हाँ। तो आपके पास कौन सी कुल्फी थी? मेरे पास तो वो थी जो सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। अच्छा दूसरी? और मैं आपने खाई? मेरी बात तो सुने। अब मैं देख रही हूँ मेरी सहेली कुल्फी खा रही है, उसकी कुल्फी में से बादाम निकल रहा है और मेरी कुल्फी विचों तीला भी नहीं निकल रहा। अच्छा। अब मैं यूं कुल्फी खा रही थी और लोग आंखें मल मल के हैरान होके देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। अब मुझे 2 नजर आ रही थी और लोगों को 1 भी नजर नहीं आ रही थी। नहीं फिर लोगों की नजर खराब है। डॉक्टर साहब मुझे कोई ट्यूब कोई ड्रॉप्स लिख कर दे। मैं मैडम आपको एक बात बताऊं जी, आप की नजर ठीक है, आप सिर्फ ना नींद पूरी नहीं करती, आप रेस्टलेस हैं, आप अपना फोन देखा करें, अपने शौहर का ना देखा करें, इसलिए आपकी नजर कमजोर हो रही है। आप अपने कामों में ध्यान रखा करें, आप दूसरों के कामों में ध्यान रखती है। जो तो बंदा दूसरे से कमा चक्का मारदा ना फिर उस पर अखा खराब होंगी ने। अन्नी दे मेरी की शादी भी नहीं हुई। मैं अन्नी दा नहीं जी, मैं अन्नियां दा इलाज कर रहा। मेरा मतलब है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। तो फिर तू अपना फोन बार बार देखदी होगी, किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा?
मैंने कॉल क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक दिन में 2572 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। ओ मैडम, अगर आपको इतनी रिक्वेस्टें आती हैं एक दिन में, महीने के हिसाब से ये तो लाखों में चली गई। जो बंदा लाखों में मोबाइलों के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्टें पढ़ेगा, उसकी नज़र तो अन्नी हो जानी चाहिए, उसको तो नज़र ही कुछ नहीं आना चाहिए। आपकी माली हालत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और वो पति है मेरा बाप। तुझे तो फिर पैसे ना आने होए हो। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ पैसे की चर्बी चढ़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਹ नजर आना। कुछ खुदा का खौफ करें, आप दवाई दें, आप तो ताने दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा जो देखो, अपनी नज़र को थोड़ा सा नीचे लाएं, अपने मेंटली लेवल को नीचे रखें, गरीबों को ज़रा हकारत से ना देखा करें, तभी नज़र ख़राब होती है। मैं आपको एक ट्यूब लिख के दे रहा हूँ, ये देखें, ये ट्यूब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने ये ट्यूब इस्तेमाल करनी है। ये तो आपने ट्यूब बना दी है। ये भला कौन सी ट्यूब है? कौन सी? ये मैडम ट्यूब लाइट है जी। ये आपने बुझा के सोनी, रात लगा के नहीं सोनी, आगे आपको प्रॉपर रेस्ट मिले। आप जो रातों को बैठ के मोबाइलों पे लगी रहती हैं ना, सारा माँ बाप सोया होता है, आप मैसेज के ऊपर कभी इंस्टा खोल लिया, कभी फेसबुक खोल लिया, 70 एप्लीकेशन देखते हैं, उससे नज़रों के सत्यानाश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैनू तो डॉक्टर घट ते मेरा प्यो ज्यादा पिया लगना है। ए गलत है, मेरा प्यो भी करेंदा है मैनू, ते फिर मैं इत्थे की करन आई हां। और देखी ध्यान नाल जाई, गली दी नुक्कर ते कुत्ता बैठा ही, ਉਹ बड़ा ਭੈੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੀਸਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਭੌਂਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात कुछ नहीं कि आपकी आंखों के सामने आपकी उम्र गुजरती जाए और आप उस तरह ज़िंदगी जी ना सकें जिस तरह आप जीना चाहते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।